Welcome and a very good afternoon. We are for celebrating the AIDS week and creating awareness about HIV/AIDS, we are conducting a free education session for relatives and Bhatia Hospital staff on HIV/AIDS. This is conducted by the Chief Infection Control Nurse of Bhatia Hospital, Sister Teresa. And I would now invite Sister Teresa to begin with her session. Thank you. Good afternoon, everybody. I'm Sister Teresa, working in Bhatia Hospital for 5 years as an infection control nurse. And just we will discuss on HIV/AIDS. Actually, everybody knows what is HIV and what is AIDS, but just we will discuss it. Not like such a big thing that I'm going to give such a big lectures on this. Just basic things we will discuss. HIV and AIDS, something difference is there. HIV और AIDS में difference है. तो HIV मतलब एक टेस्ट है या वायरस है. इससे ये नहीं होता कि ये HIV is AIDS. HIV और AIDS के साइंस एंड सिम्टम्स जो है, HIV वायरस है, वो जब भी इन्फेक्ट हो जाता है शरीर, जब भी एंट्री हो जाती है सर्टन बेस है वहाँ, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट उसकी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा, जैसे कि एड्स या HIV वायरस कहाँ से आया. तो ये वेस्ट अफ्रीका में, मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये वेस्ट अफ्रीका से आया हुआ है, लेकिन एक्चुअली हम बोल नहीं सकते कि ये साउथ अफ्रीका से है, वेस्ट अफ्रीका से है, इंडिया से. तो कुछ भी कोई भी मतलब इसको साइंटिस्ट बोलते हैं, इसके लिए हम लोग बिलीव करते हैं. लेकिन ये कहाँ से आया है, कब आया है, ये हम लोग बोल नहीं सकते. लेकिन इंडिया में जब फर्स्ट पेशेंट डायग्नोस हुआ HIV/AIDS का, तो वो 1986 में इंडिया का फर्स्ट पेशेंट डायग्नोस हुआ कि पेशेंट को HIV है करके, पॉजिटिव है करके, और उसके वजह से पेशेंट को एड्स का साइंस सिम्टम्स दिखाई गए. लेकिन इसका साइंस सिम्टम्स जानने से पहले, जैसे कि HIV, इट्स 3 words that is also meaning ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो जब भी HIV पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पेशेंट कई साल तक आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि जो वायरस है उसका इफेक्ट जो होता है अपने शरीर में, वो बहुत स्लोली होता है. और वो वायरस इतना स्मार्ट रहता है कि वो समझ में नहीं आता कि ये पेशेंट जैसे कि वो इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर देता है. जैसे कि उसको मालूम होता है अभी ये बॉडी का जो सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इन लोगों को मालूम हो गया कि हमें एंट्री किया, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है. तब इसके लिए जो अपना व्हाइट ब्लड सेल्स है, उन लोगों को पता नहीं चलता कि अपना वायरस एंट्री किया है करके. तो ये वायरस जो है एक एक सेल करके वो पूरा बॉडी में जो अपना व्हाइट ब्लड सेल्स से, जो WBC से जो फाइट करते प्रतिकार शक्ति के, जैसे कि अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल से वो फाइट करते हैं, उसको ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है. तो अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो नष्ट हो जाती है कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद. जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल हम लोग बोल नहीं सकते, 10 साल भी HIV पेशेंट जिंदा रह सकते. पेशेंट विल नॉट गेट एनी इन्फेक्शंस. तो जैसे साइंस सिम्टम्स है, ये भी हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स से वहाँ पे, और यहाँ पे वो वायरस ने एंट्री किया है अपने शरीर में. तो 1 बाय 1 करके, एक एक करके सब सेल्स डिस्ट्रॉय करता है और अपना राज पूरा शरीर में बढ़ा देता है, ताकि मैं ही राज करूंगा और मैं डिस्ट्रॉय करूंगा. तो अपना बॉडी उसके लिए फाइट नहीं कर सकते. तो एड्स से बोलेगा तो ये पूरा डिसीज नहीं है, लेकिन जो कम्युनिकेबल डिसीज जो है, वो जब भी अपना बॉडी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, तो मेनी डिसीजेस विल अटैक अस, लाइक ट्यूबरकुलोसिस बोलो, डायरिया, ये ऐसा अटैक, मतलब अपना इन्फेक्शन हो जाता है. कैसे भी करके अगर जीवाणु अपने शरीर में आ जाएंगे तो अपने बॉडी पे असर कर देता है. तो फुल बॉडी विल लाइक HIV वायरस.
in this if you will destroy our immune system. The transfusion, ये ट्रांसफ्यूज कैसे होते हैं अपने शरीर में? तो मोस्ट प्रॉब्ली एवरीबडी नोज अनप्रोटेक्टेड sex, transmission include blood, infected blood and body fluids, infected mother to baby during pregnancy या while the delivery. Use infected needles, instruments, sharing of needles and syringes by infected HIV patients, instruments या syringes, needles. How it is transmitted? How it is not transmitted? Touching, hand shaking or hugging, it will not spread HIV. Sharing bathrooms or toilet, it will also not spread the HIV. Coughing, sneezing, eating together or sharing utensils, swimming pools, sharing clothes, insects bites या house flies. इससे जैसा कि हम लोग बोलते हैं मस्किटो, अभी जैसा कि HIV पेशेंट को मस्किटो ने काटा और वही अगर नॉर्मल पेशेंट को जाके काटेगा तो इससे HIV नहीं होता है. जैसे कि बेड बग्स बोलो, फ्लाइज बोलो, इससे स्प्रेड नहीं होता है. कि टॉयलेट बाथरूम यूज करने से स्प्रेड नहीं होता है, क्लोथ्स यूज करने से स्प्रेड नहीं होता है, हैंडशेक करेगा तो उससे